लेकिन उस पोर्टल पर मैंने इस मोहल्ले की रास्ते के लिए कम से कम 5 बार कंप्लेंट की, एक बार भी अगर कोई अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आया हो तो मैं कह सकता हूँ। हमका भैया बहुत तकलीफ है, हर चीज का मान ना लड़का है जमान कर रहे रहन रुपया डाले रहन वो बैंक कहीं चली गई। इनके कोई नहीं है लड़के, इनको ना लैटरीन जाने को परेशानी नहीं, प्रधान तो कोई नहीं सुनता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जनाक्रोश। यहाँ एक छोटा सा स्टेशन है अटवा कुरसट के नाम से, वहीं हम लोग मौजूद हैं। कुछ यात्री हैं, कुछ और भी ग्रामीण हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक दादाजी हैं। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? यस। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ये हम तो नहीं पता भी। नहीं तो कौन सी सरकार वापस आएगी? योगी सरकार योगी चाहे जो जीतेंगे या अखिलेश? अनपढ़ आदमी है। नहीं, फिर भी अनपढ़ आदमी है, सरकार तो आपको भी चाहिए। कौन सी सरकार वापस? सरकार जौन बनी रही है तो हमारे लिए फायदा हो। योगी सरकार ने कुछ किया है आपके लिए? अब हमारे लिए गल्ला मिलते और का है, और कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। बाकी कहा तो ये जा रहा है कि गरीबों को बहुत कुछ दिया गया, आवास, शौचालय, कुछ नहीं हमारे पास देख ली ना जाए कोई चीज नहीं। आपको कुछ नहीं मिला है। हाँ। लेकिन सरकार के दावे हैं कि उनको सब कुछ गरीबों को दिया गया है, आवास योजना और शौचालय, राशन तो मिल ही रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला और है कुछ नहीं, कब होना है। तो आप क्या लगता है आपको कि आगे कौन सी सरकार आएगी? योगी वापस आएंगे? अब पता नहीं, ये होना है बता सके। आपका क्या मत है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब आना चाहिए, जही के लिए फायदा है उसी के लिए आना चाहिए। हम्म। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। दादाजी, आपका क्या नाम है? हम भैया बोल रहे थे। कुछ बताइए, कौन सी सरकार आ रही है? कोई ना कोई तो आपको लगता होगा। कौन सा? सरकार कौन बताइए, सरकार तो जो देखो पर कहीं पर डिपेंड, सत्ता उनकी है। सरकार तो वैसे अखिलेश के बनी बेचे ही। हाँ। हाँ, तो जो भी आपका मत है, योगी सरकार आपको नहीं पसंद आ रही है? हमका भाई नहीं पसंद आई रही। क्यों, कुछ कारण रहे होंगे? कारण का है, सब किसाने के लिए रेट मरी जा रही, गल्ला हर एक चीज कहाँ डाउन गो, डीजल कहाँ हुई गो, पेट्रोल कहाँ हुई गो। नहीं हो आपकी नहीं बनी हो। आप तो कह रहे थे बोल नहीं पाएंगे, यही तो मुद्दे हैं। अब उनसे बोला। जी दादा, आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे आप, योगी सरकार वापस आएगी? अबे तो चुनाव से मालूम है, क्या बताया नहीं, जाए। फिर भी कुछ आइडिया तो आपको होगा। जो कार्य हैं उनके, अखिलेश के कार्य अच्छे थे या इनके कार्य अच्छे हैं? ठीक है, कार्य ज्यादा नहीं, कोई खराब नहीं है। तो योगी सरकार आपको लग रहा है कि वापस आएगी दोबारा? अब तो ये चुनाव से मालूम होगा, हम क्या नहीं, बता। चुनाव से मालूम होगा, लेकिन चुनाव में जनता ही तो चुनती है। हाँ वो तो ठीक। जनता का क्या मत है, आखिर कौन सी सरकार आने वाली है? हाँ कोई भी हो सरकार। दादा, कौन सी सरकार? आप तो कुछ काम करके आ रहे हैं, बताएं। आप किसान हैं तो आपको क्या लगता है, किसान का मुद्दा हावी रहेगा इस बार? हम तो कह रहे हैं कि योगी ही सरकार आना चाहिए। योगी सरकार आना चाहिए। क्यों, कोई कारण रहे होंगे? हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, हर मुद्दे हैं, हमको अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि यादव जी ने, ठीक, सब यादव ही भर दिए सर्विसमैन, कोई और तो जनता हुई नहीं हमको दिखाई दे रहा है। योगी सरकार में ये तो है, पढ़ा लिखा समाज नौकरी तो पा रहा है। अब आपको लगता है कि योगी अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार था? अब भ्रष्टाचार है ही, योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही रहती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, किसान का गल्ला कोई रेट नहीं है, डीजल बढ़ता जा रहा है, तो तकलीफ तो सब में होती है, हर सरकार में। लेकिन कुछ माने में योगी सरकार बढ़िया है। योगी सरकार ही वापस आएगी? हाँ वापस आएगी। पेट्रोल, डीजल, ये गेहूं जो गल्ला सस्ता है, ये कोई मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा क्या है, तो हर सरकार में मुद्दा चलता ही रहेगा, किसान ही काटा जाएगा हर जगह। किसान 6-7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? वो सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? वैसे तो सही बैठे हैं, लेकिन सरकार तो मान रही है कि वो गलत बैठे हैं, उनकी नहीं। गलत नहीं भाई, सरकार गलत कह रही है कि गलत बैठे हैं। माने आप किसानों के साथ हैं, लेकिन जिताएंगे योगी जी को? जिताएंगे योगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? जी रमाकांत वर्मा। आपको क्या लगता है वर्मा जी, योगी सरकार दोबारा वापस आएगी? कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? जी बिल्कुल आएगी, इतने आवास दिलाए हैं। आवास दिलाए हैं? कितने आवास दिलाए हैं? अरे हमको जी मिला है और बाकी हमारे गांव में काफी मिले हैं। आपके गांव में भी मिले हैं? जी। तो
स्थानीय स्तर पर यहाँ पर विधायक जी ने कुछ काम किया है? कौन विधायक है यहाँ? हाँ ये वो जिला लखीमपुर में रहता हूँ। लखीमपुर में रहते हैं। लखीमपुर में तो अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, आपको पता है? जी नहीं, कहाँ से? नहीं पता है? 8 लोग मारे गए हैं, दंगा हुआ है किसानों के बीच, और जो आपके अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री हैं, जी तो उनके कुछ समर्थक थे, उनके लोग थे, उनके बीच दंगा हुआ है। 4 लोग इधर से, 4 लोग उधर से, 8 लोग मारे गए। जी जी तो आपको कुछ जानकारी है इससे? जी नहीं, इसके कौन से आपके विधायक हैं वहाँ? सोनू। क्या नाम, पूरा क्या नाम? सोनू। विधानसभा कौन सी है? सौरभ सिंह सोनू, मितौली विधानसभा है। तो मितौली विधानसभा में विधायक जी ने कुछ काम धाम किया है ठीक ठाक? जी बहुत किया है, क्यों रोडे वोडे बनवा दिया है और आवास भी मिले हैं। जी चलिए अच्छा है जी। भाई साहब, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव, मायावती? देखिए, अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां जो है एक ही सिक्के की पहलू हैं, कई पहलू हैं, ठीक। चाहे जिसको हम लाएं वो कुछ ना कुछ जो है उनका जो है वो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ लाभ मिलता है, लेकिन कुछ कमियां तो सब में रहती हैं, ठीक। देखा जाए जैसे कि अभी इस बीजेपी सरकार ने जो है आवास दिए, शौचालय दिए, तो मैंने देखा है कि गांव में आवास 50% तो लीगल है, बाकी जो आवास मिल रहे हैं वो इलीगल है, ठीक। लेकिन तो इस चीज की जो है अब कैलकुलेशन करवाना चाहिए, इसको जो है सर्वे करवाना चाहिए कि जो सही बनना है सही है। लेकिन और एक चीज देखी जाए कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जो मजदूर वर्ग था उसको तो उसने बिल्कुल बेसहारा कर दिया, क्योंकि जो राशन भी फ्री लो, ठीक, आवास भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया, अब उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। जो पैसा मिल रहा है मजदूरी किया और शराब पी करके उड़ा रहा है, ठीक। तो अब एक तरीके से देखा जाए, और जैसे कि ये अब कोरोना बीच में आ गया, ठीक। अब जो बच्चे पढ़ने वाले थे 2 सालों में वो सब बेकार हो गए, ठीक, अशिक्षित कर दिया। ये तो सरकार की गलती नहीं है, हाँ। क्योंकि अब कोरोना था तो स्कूल बंद ही करने थे। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि जो आवास हैं वो अपात्रों को दिए गए हैं, ये बड़ा मुद्दा है। ये कई जगह ये सुनने को आ रहा है कि जो अपात्र हैं उनको आवास दिए गए हैं, पात्र बेचारे वैसे के वैसे हैं। तो आपका ये आक्रोश है? हाँ, आक्रोश है ही। देखिए, अगर जो पात्र है, जैसे कि ये खड़े हैं, अभी इन्होंने बताया कि मुझे कोई लाभ नहीं मिला, ठीक, तो इनको कोई लाभ नहीं मिला, आवास मिलना चाहिए था। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पात्र हैं? पात्र हैं, ये तो सरकार तय करेगी ना कौन पात्र है कौन पात्र। तो सरकार के जो मानक हैं उनके अनुसार इनका सर्वे करवाया जाए। सर्वे कई बार हुआ जो है लेखपाल के माध्यम से, लेकिन जो है इनका मकान देखा जाए, वास्तव में मकान इनके पास नहीं है, ठीक। कच्ची छत के नीचे रहते हैं, कच्ची मकान है, किसी भी समय गिर सकता है। अगर उसकी जो है वो इसकी जो है निरीक्षण, उसकी देखरेख ना करें तो वो गिर जाएगा। तो इस चीज को देखना चाहिए, जिनको मिल रहा है, जिनके पास पक्के मकान खड़े हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ एक तरीका बनाया गया है। आप शिकायत दर्ज कराएं। आप यहीं पर शिकायत दर्ज कराई गई है? तो शिकायत दर्ज कहाँ, कोई सुनवाई हो तब तो शिकायत। जन सुनवाई नाम से हाँ। पोर्टल है, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। जन सुनवाई नाम से सुन लिया, मुझे भी मालूम है 1076 एक पोर्टल है, लेकिन उस पोर्टल पर मैंने इस मोहल्ले की रास्ते के लिए मैंने 5 बार कंप्लेंट की। एक बार भी अगर कोई अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आया हो तो मैं कह सकता हूँ। ये बड़ा मुद्दा है। देखिए 1076 तो पोर्टल तो वो तो सिर्फ अनावश्यक तैयार कर दिया गया कि सिर्फ एक लोगों को भरमाने के लिए कि जो है हाँ लोग इसमें शिकायत करें कि हाँ वो समझेंगे कि हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, ठीक। लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा। मैंने खुद जो है 5 बार कंप्लेंट की 1076 पर इस मोहल्ले के लिए। क्या नाम है आप? अमरीश कुमार सिंह। अमरीश कुमार। अमरीश जी, तो आप ये सारे मुद्दे गिना रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि योगी सरकार ठीक ठाक काम नहीं कर पा रही? अब क्या योगी सरकार हो, क्या सपा सरकार हो, ठीक, दोनों सरकारों ने काम नहीं किया है। और क्या मायावती की सरकार हो, तो फिर किसी को चुनेंगे सर? अब चुनना तो किसी न किसी को सत्ता में तो लाना ही लाना है, ठीक। तो एक जनता के पास मजबूरी हो जाती है, ठीक। या तो वो अपना मत खराब करे, वो डालने ना जाए। फिर भी अगर दोनों की तुलना की जाए, अखिलेश यादव और योगी, तो अगर कौन बेहतर है? देखिए, कुछ पहलू होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि अब कह जाए बेरोजगारी देख ली जाए, तो बेरोजगारी के माध्यम में बेरोजगारी के दृष्टिकोण से जो है सपा सरकार अच्छी थी। कम से कम बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को कम से कम कुछ बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, या जो प्राइवेट शिक्षक थे उनको मानदेय मिलना शुरू हो गया था। ये तो सिर्फ लालच देकर के चले गए, ठीक। पूरी सरकार 5 साल पूरा कार्यकाल हो गया इनका, 2-3 महीने का बचा है, ठीक। क्या कुछ शुरू हुआ? नहीं शुरू हुआ, ठीक। सिर्फ लालच दे करके, सिर्फ एक ये तो सिर्फ एक चुनावी मुद्दे तैयार कर दिए जाते हैं कि हम राम मंदिर बनवा देंगे या ये करवा देंगे वो करवा देंगे, सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, होता कुछ नहीं है। नहीं, राम मंदिर तो बन गया, चुनावी मुद्दा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे 370 भी हट गई, 370 हट गई, ठीक। दो उनकी चुनावी घोषणाएं थी, सिर्फ चुनावी मुद्दे थे, ठीक। रास्ते गड्ढे मुक्त होने थे,
गड्ढे मुक्त हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से बांसा पढ़ाने जाता हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक। तो इस जो रोड बनी थोड़े दिनों में उखड़ गई, खराब हो गई। ये डबल रोड मंजूर है, प्रस्तावित है, ठीक। अटवा वाली वो माधवगंज से भी वो प्रस्तावित है, मैं देख रहा हूँ, ठीक। अब वो डबल रोड प्रस्तावित है तो सिंगल रोड पर डामर क्यों पड़ रहा है? वो क्यों उस पर जो है पट्टियां लगाई जा रही बार बार? वो तो भाई अपना जो वादे करो उसको पूरा करो ना। वादे पूरे नहीं हो रहे, वादे नहीं पूरे हो रहे हैं तो फिर आप सरकार स्पष्ट बता भी नहीं रहे हैं कि सरकार कौन सी बेहतर है। योगी सरकार से आप नाराज हैं, कुल मिला के ये माना जाए। हाँ, मान लिया जाए। तो अखिलेश यादव की वापसी चाहते हैं, होना चाहिए। नहीं, आप प्राइवेट, आपने बताया प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर ज्यादातर उनका यही कहना है कि वो अखिलेश यादव को वापस लाएंगे क्योंकि उनका अपना स्वार्थ निहित है उसमें। हाँ तो है, देखिए मैं मानता हूँ, जैसे कि मेरे चाचा जी भी बोल गए कि जो है सपा सरकार ने जो है यादवों की भर्ती की। चलो देखिए, कुछ चाहे जो पार्टियां हों वो अपनी कास्ट वाइज तो कुछ ना कुछ भर्तियां तो करती है, लेकिन क्यों करें यार? योग्यता को जो है वरीयता क्यों नहीं? योग्यता को वरीयता दी गई, ठीक। अब आप कह रहे हैं कास्ट को, अगर कास्ट को दी जाएगी फिर भर्तियों में, अगर भर्तियों में देख लिया जाए तो आप कहने लगे अगर 10-20 यादव लोग अगर भर्ती हो गए उसमें तो अगर तो वो भी यहीं के निवासी हैं, बिल्कुल। तो अब अगर वो योग्य हैं तो भर्ती होंगे, यादव हो या कोई भी कास्ट का हो, भर्ती तो होगा ही होगा। अगर योग्य है तो भर्ती होना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे कि अब वो कम पढ़े लिखे हैं, बोल गए कि यादव लोग भर्ती हो गए तो कोई बात नहीं है। देखिए आम जनता है, उनको जो लगता है, उन्होंने जो सामने से देखा है, और ये माना जाए, ये देखा जाए तो एक तरीके से ये हुआ था। पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें यादवों की भर्ती बहुत ज्यादा हुई थी, सवाल उस पे खड़े हुए थे। तो वही दादाजी ने बताया है, शायद उनके संज्ञान में आया होगा, कहीं से सुना होगा कि यादवों की भर्ती पुलिस में बेतहाशा हुई थी, इसलिए उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े हुए थे, बड़ा मुद्दा बना था वो। नहीं तो उस चीज का जो सर्वे जो है जांच करवानी चाहिए ना, एक कमेटी गठित करवा के उस पर जो है जांच करवानी चाहिए। योगी जी को जो जांच करवा लेनी चाहिए थी, तो मामला जो है पूरा स्पष्ट हो जाता उसमें, ठीक। अब मुझे तो लगता है कि अब शायद सपा सरकार ही फिर बनेगी, सपा सरकार बनेगी। एक माता जी भी हमारे साथ हैं, ये कुछ कहना चाह रही थी, हम इनसे बात कर लेते हैं, इनसे हम बैठ के आराम से बात करते हैं। सामने आ जाइए। माता जी क्या कह रही थी आप? हमका भैया बहुत तकलीफ है, हर चीज का मानना लड़का है, जमान घर रह रहे, रुपया डाले रहन बैंक ही चली गई, तो का समस्या करी। कौन सी बैंक में पैसे थे आपके? वो कानपुर वाली बैंक रहा है, वो सहारा वाली। सहारा में पैसे डाले थे? बैठ जाइए, बैठ के बात करिए आराम से। आप बुजुर्ग हैं, बैठ के बात करिए। हमें कोई समस्या, अब जमान घर रह रहे, खेत बेच डारे वहां चलो गो गुड्डी डारे रहन, गुड्डू कहा जो बैंक चली गए तो हम कहाँ दे रहे बिगा भर। आप कहाँ रहती, कहाँ है? हम रही रहन गौतरम, हम यहाँ बिटिया घर रह रहे हैं कुरसठ में। घर हमारा गौतरम रहा है पहले। आपके लड़के भी नहीं हैं? लड़के नहीं, कमाने वाला नहीं है कोई नहीं है। आपको सरकारी योजनाओं में कुछ लाभ मिला है? आवास, शौचालय, कुछ नहीं है, हमें नहीं मिलो, कुछ ना हमें मिलो है। सूचना ना हमें विधवा पेंशन मिल रही, ना हमें कुछ मिल रहा हो, ना 60 साल मिल रहा हो। का करी 10-12 साल मरे हुई गो उनका, और कुछ नहीं बन रहा, पंच लोग कुछ बनवाते ही नहीं। आपने प्रधान से नहीं कहा आवास के लिए? कुछ प्रधान और पंच यहाँ कुछ है नहीं, सुलग सब अपन कर दे, कोई कुछ नहीं, कोई कर कोई कुछ कोई करते ना है। जिनके 10-10 घर हैं तिनका कॉलोनी मिली, जिनके कुछ नहीं है मड़ैयन में रहा तिनका कुछ नहीं है। जो आप यहाँ रह रही हैं तो आपका वहाँ मकान होगा, घर होगा आपका? नहीं, मकान उकान सब हमारे देवर वर रहा है, सब बेचवा डारी कान लगे। ये यहाँ रही है तो इनका मरीबो पिटीबो, हमारे देवर 3 है, वो हमका मारो पीटत रहा है तो हम बेच कर यहाँ चली जाए। तो आप गौतरा में आपका वोट है, अभी आप वहाँ वोट डालने जाती? कुछ नहीं हमारा वहाँ है, राशन मिलता रहा है वहाँ कटी गो, राशन गरीबी रखा रहा है वहाँ कटी गो, अब हमका कुछ देता ही नहीं। काज कर खोई तो नहीं तो तुम कहाँ धरो। तो यहाँ आप अपने दामाद के यहाँ रह रही हैं, तो यहाँ आपने अपना वोट बनवाया होगा? अब यहाँ अब है राशन के दमांड करे कहीं पर रहन 500 रुपया दियन तब बनो है राशन कार्ड, और ऐसे कोई बनौते ही नहीं रहे। टाउन एरिया जाए तो कहा हुआ जाओ तो हुआ जाओ। जो मिला के आपको परेशान किया गया है, आपकी वृद्धावस्था या आपका विधवा पेंशन भी नहीं है आपको? हाँ,
कोई कुछ नहीं मिलते है भैया, का करी। आपने कभी आवेदन किया है उसके लिए? का फार्म भरा था कि कहीं फार्म भरा है? फार्म भरो है, अब तो नहीं है। वो बनवाए रहन, वो का ये कौन प्रधान भय हैं जिनके हुआ सब फेंक देते, कुछ नहीं मिल रहे। हम कहा बनवाए साल भर हुई गो, वही का विधवा 60 साल बनवाए, विधवा पेंशन बनवाए ना, हुई नहीं कुछ। नहीं, आपने ऑनलाइन आवेदन किया था या कहीं कागज जमा किए थे? कागज जमा किए रहन, वही का उनको नाम जो प्रधान भय हैं, चेयरमैन, वही प्रधान जो मरी गए हैं उनकी दुल्हन है, यही जो गांव बनवाए है, का नाम उनको रहा है जो मरी गए हैं, वही उनको का नाम रहा है, मास्टर रहा है जो। नहीं, यहाँ टाउन है तो चेयरमैन होंगे। चेयरमैन है, चेयरमैन कुछ सुनत ही नहीं है, हैं? जबकि यहाँ कल्पना देवी चेयरमैन है, वो कुछ सुन नहीं रही। उन्हें एक लड़का बनवाई रहा है, साल भर को बनवाया, कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको जानकारी नहीं है जो आपके यहाँ कोई भी जनसेवा केंद्र खुले होंगे, उनमें विधवा या वृद्धावस्था ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप कहीं किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए ऑनलाइन आवेदन आपका करें, और आपको विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन जो भी है, आपको विधवा पेंशन मिलेगी। आप एक बार जाएं वहां, उनसे बात करें और ऑनलाइन आवेदन करें। आपको ये जानकारी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं? हमका कुछ नहीं कोई बताओ, कहने लगे बनवाए लो, बनवाए ना, वही नहीं साल भर को। आप देख रहे हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की ये स्थिति है कि जो पात्र हैं, वास्तविक पात्र हैं, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, और जो अपात्र हैं, जिनके पास देने के लिए पैसे हैं, आप सब जानते हैं कैसे क्या होता है। जो भी देने के लिए जिसके पास पैसे हैं उसी को मिलता है। जानते हैं हम, ये माता जी बहुत परेशान है, इनके पास ना तो रहने के लिए है, ना कुछ इनके पास कमाई का साधन है। इसके बावजूद इनको कोई भी अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ और हमारे साथ महिलाएं हैं, हम इनसे भी कुछ बात करते हैं। माता जी, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार, जानती हैं आप मुख्यमंत्री योगी जी हैं? जी जानते हैं, लेकिन योगी भाई अच्छा काम नहीं करते। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं, जो योगी सरकार के सहयोगी हैं या उनके साथी हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम कैसे? जिनके पास सब साधन है उनको सब कुछ मिलता है, जिनके पास कुछ है नहीं। मेरी माता जी हैं, इनके कोई नहीं है लड़के, इनको न लैटरीन जाने को परेशानी नहीं, प्रधान कोई नहीं सुनता। कौन सी? नहीं रोइए नहीं, आप कौन सा गांव, कौन सा है आपका? हमारा गांव है सरदान, लेकिन मेरी माता जी का नाम भैना मऊ गाँव है। भैना मऊ गाँव। वहाँ के प्रधान जी कुछ मिला नहीं है? कुछ नहीं। आवास योजना, शौचालय कुछ नहीं मिला है? शौचालय तो सब, शौचालय नहीं मिला, कुछ नहीं, हम शौचालय भी नहीं मिला। उनको जाने को परेशानी है, नहीं चल पाते, लेकिन शौचालय नहीं मिलता। ये चलने में असमर्थ है, इसके बावजूद भी इनको शौचालय नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया, कोई नहीं सुनता है। यहाँ प्रधान है वो कोई सुनता ही नहीं। प्रधान सब मिलता है वो अपने लिए। हमारे यहाँ प्रधान पैसे खाते में आते, वो अपने थोड़ा बहुत गड्ढा खुदवा के बनवा दिए, जिनके जिनके बनवा, लेकिन सबके नहीं बने। आपकी माता जी का नहीं बना? नहीं बना। तो फिर ये शौच के लिए कहाँ बाहर जाती है? बाहर जाती हैं खेतों को, बाहर हम खुद यहाँ लाइन पर जब यहाँ वहाँ कुछ कोई सुनता ही नहीं। प्रधान को हो जाते, प्रधान जिनके जिनके बने, जिनके पक्के मकान, उनका मकान मेरी कॉलोनी, इनके गिर गो घर, कुछ नहीं, इनकी सुनाई कुछ नहीं रही। योगी जी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं पसंद आ रहे हैं योगी जी। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकारी कोई भैया बने, वो सब ऐसे कर सरकारी बने हैं जो सब करते हैं, सब ऐसे कर। सरकार जैका मिलते, जैके तिरहाई वही का मिलते, जैका नहीं कुछ देखा कुछ नहीं। गाँव के रियो हाल है। ये स्थितियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। ये माता जी हैं, चलने में असमर्थ हैं, इसके बावजूद इनको शौचालय नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ दो महिलाएं हैं, दोनों असहाय हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। इनका परेशानी है कि नहीं है? परेशानी हो तो आदमी देखे है, और दूर तरह का देखे। और जब पराए घर हन तो कुछ खाए के तो मिलबे करे है। जब हाथ डोलेबो बुझो काम करी रहन कि नहीं, बिना काम करे कहाँ धरो, तो ये क्या करो।
जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो विशेष ध्यान दें। ये महिला सशक्तिकरण केवल कहने से नहीं हो जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है और दोनों ही दूसरे के सहारे जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको आज तक ना आवास योजना का लाभ मिला है, ना शौचालय योजना का लाभ मिला है और राशन वो भी अभी मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया 500 रुपए देकर उन्होंने यूनिट अपना जुड़वाया है। देखते हैं यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या मत है। स्थितियां बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की खराब हैं। दादा क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी। संतोष जी, क्या लगता है क्या मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में? चुनाव मोदी यही रहेंगे। मोदी सरकार मुश्किल है जो आए। नहीं, मोदी चुनाव तो योगी के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। हम उसके लिए बात करेंगे। अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थितियां क्यों हैं कि शहरी क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ योगी योगी योगी, ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, हमें ना शौचालय मिला ना आवास मिला है, राशन केवल मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिला है। राशन मिलता है जी। अच्छा, राशन की एक और बात सामने आती है कि राशन मिलता है लेकिन कहते हैं कि जितने यूनिट है उतना दिया नहीं जाता है। हाँ, उतना नहीं दिया जाता, उसमें आधा किलो काट देते हैं। आधा किलो मतलब 20 किलो हाँ, कम करके दे रहे हैं कोटेदार लोग। एक यूनिट पर 5 किलो का 4.5 किलो देते। 4.5 किलो देते। तो आपने कभी कहा नहीं कि ये 5 का 4.5 क्यों दे रहे हैं? नहीं, हमने कहा तो बोले कि इतना ही आता है ऊपर से इतना ही आता है। हाँ जी। कितने यूनिट हैं आपके? हम 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट हैं जी। 5 यूनिट का वो 2.5 किलो काट लेते हैं। हाँ जी, वो 2.5 किलो वहाँ 22.5 किलो देते, यहाँ तौलो तो 20 किलो निकलता है। 5 किलो घटौली भी होती है। हाँ जी, वो तो उसको कंप्यूटर काटा है, यहाँ तौलो तो 20 किलो निकलता है, 20-21 किलो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये स्थितियां हैं इस तरह की हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। राशन की दुकानों पर घटौली हो रही है, जो पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या मत है। कहाँ जा रहे भैया? रुक जाओ, कुछ तो बताओ, तुम ही तो युवा हो, बताओगे। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नफीस अहमद। नफीस अहमद जी, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? और मुद्दे कोई भी हाजिर रहे, लेकिन हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे न तो आवास हम लोगों का मिला है और न तो हमारे यहाँ की नाली सड़कें सब कीचड़ भरा है, रास्ते नहीं है निकलने के लिए, हर चीज की तकलीफ हो रही है। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि सबको शौचालय, सबको आवास, सड़कें सब। सरकार दावे कर रही है लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार, आपको किसी योजना का लाभ मिला है? हमको खाली राशन कार्ड मिला है। राशन मिला है और लेटरिन मिली है। शौचालय मिला हाँ, है? शौचालय मिला था। मकान आपका कच्चा है कि पक्का है? मकान हमारा है अभी कच्चा, हम छत पड़ी नहीं है, तिरपाल डाल के रह रहे हैं। इसके बावजूद आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि सरकार सपा की ही बनेगी? सरकार कोई भी बने, लेकिन हम लोगों को कोई जब लाभ नहीं मिल रहा तो सरकार तो कोई ना कोई की बननी है, चाहे योगी की, मोदी की बने, चाहे अखिलेश की बने। योगी तो मुख्यमंत्री है, आप बदलाव चाहते हैं? चाहे बदलाव तो होना ही चाहिए, सरकार का बदलाव तो होना ही चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर सुधरेगा भी नहीं। हमारे जवाहर नगर में नोटिस भी आ गए हैं मकान। टाउन के रहने वाले? टाउन के रहने वाले हैं, टाउन कुरसट के, मोहल्ला जवाहर नगर के। लेकिन हमारे मोहल्ले में मकानों टूटने की नोटिस भी आई हैं, मकान की उसको तोड़वाया जाए। क्यों टूटने की क्यों नोटिस आई है? वो तालाब में बताया जा रहा है, आबादी में मकान बने हुए हैं, लेकिन आज 20 साल से वो मकान पहले पुश्तैनी से बने हुए थे कच्चे। आवास भी अभी लोगों को मिले हैं, लेकिन जब आवास बने हैं तब उन लोगों को कोई मतलब वो देखभाल नहीं की गई। जब आवास बने थे तब उन लोगों को नोटिस देने चाहिए थे कि आवास यहाँ पे नहीं बनने चाहिए, लेकिन आवास बन गए। अब उन लोगों की मकान टूटने की नोटिस आ रही है कि यहाँ पे मकान
ये टूटने चाहिए। सरकारी योजना से आवास बने। हाँ, सरकारी योजना से आवास बने हुए हैं। अभी हमारे तालाब के किनारे